मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर एक बड़ा और गंभीर फर्जीवाड़ा सामने आया है, जिसने ग्रामीण और शहरी विकास व्यवस्था की पारदर्शिता पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इस योजना का मूल उद्देश्य देश के उन गरीब और बेघर परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराना है जो अब तक कच्चे घरों में या फिर अस्थायी आवासों में जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन ताजा आंकड़ों ने यह संकेत दिया है कि योजना के क्रियान्वयन में व्यापक स्तर पर अनियमितताएं हुई हैं। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार प्रदेश भर में कुल 708 ऐसे हितग्राही पाए गए हैं जिन्हें एक ही समय में प्रधानमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना दोनों का लाभ दे दिया गया, यानी एक ही व्यक्ति के नाम पर दो आवास स्वीकृत कर दिए गए और दोनों योजनाओं की राशि भी जारी कर दी गई। यह स्थिति इसलिए और गंभीर हो जाती है क्योंकि दोनों योजनाओं में पात्रता जांच के लिए आधार नंबर, बैंक खाता, मोबाइल नंबर और अन्य पहचान संबंधी विवरणों का सख्त सत्यापन किया जाता है, जिससे किसी भी व्यक्ति के लिए दो अलग अलग श्रेणियों में लाभ लेना सामान्य परिस्थितियों में लगभग असंभव माना जाता है। इसके बावजूद यह गड़बड़ी सामने आना प्रशासनिक व्यवस्था और निगरानी तंत्र की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। अकेले सतना जिले में ही ऐसे 11 मामले चिन्हित किए गए हैं जहां लाभार्थियों ने ग्रामीण और शहरी दोनों योजनाओं का लाभ उठाया है। इनमें से 8 मामलों में दोनों आवासों का निर्माण पूर्ण हो चुका है और संबंधित लाभार्थियों को दोनों योजनाओं की पूरी राशि भी प्राप्त हो चुकी है, जबकि एक मामले में ग्रामीण आवास पूरा हो चुका है और शहरी आवास अभी निर्माणाधीन बताया जा रहा है। वहीं 2 मामलों में शहरी आवास पूर्ण हो चुके हैं और ग्रामीण आवास अभी निर्माण के चरण में दर्ज है। क्या आप बोरवेल करवाना चाहते हैं और ढूंढ रहे हैं असली न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप? तो पाइप पर न्यूट्रॉन का लोगो और 10 साल की गारंटी लिखा हुआ देखकर ही खरीदें। नकली और कमजोर पाइप्स जल्दी टूटते हैं और खराब हो जाते हैं, इसलिए अब चुनिए न्यूट्रॉन 40 kg हैवी ड्यूटी बोरवेल पाइप्स जो हर गहराई और दबाव में रहे मजबूत। यह तथ्य दर्शाता है कि केवल स्वीकृति ही नहीं बल्कि भुगतान और निर्माण प्रक्रिया भी पूरी तरह आगे बढ़ चुकी है, जिससे यह आशंका और मजबूत होती जा रही है कि यह केवल तकनीकी त्रुटि नहीं बल्कि गंभीर स्तर पर लापरवाही या फिर मिलीभगत का परिणाम हो सकता है। सतना जिले के जनपद पंचायत नागौद की ग्राम पंचायत अमिलिया में रहने वाले अमृतलाल साहू का नाम भी इस सूची में शामिल पाया गया है, जिन्हें 27 दिसंबर 2017 को शहरी योजना के तहत आवास स्वीकृत हुआ था और बाद में 4 जनवरी 2022 को ग्रामीण योजना के तहत भी उन्हें आवास का लाभ दे दिया गया। दोनों मामलों में निर्माण पूर्ण और भुगतान जारी होने की पुष्टि रिकॉर्ड में दर्ज है। इसी तरह रामपुर बाघेलान जनपद की ग्राम पंचायत सगौनी निवासी शेष मणि पांडे को 20 फरवरी 2017 को शहरी आवास स्वीकृत हुआ था और बाद में 3 जनवरी 2022 को ग्रामीण योजना में भी उन्हें शामिल कर लिया गया, जहां दोनों योजनाओं के तहत आवास निर्माण पूर्ण और राशि भुगतान की स्थिति दर्ज है। मैहर जनपद की ग्राम पंचायत नादन निवासी हीरामणि का मामला भी इसी प्रकार सामने आया है, जिन्हें 31 अगस्त 2016 को शहरी योजना में लाभ मिला और बाद में 13 मई 2017 को ग्रामीण योजना में भी आवास स्वीकृत कर दिया गया, जहां दोनों योजनाओं के तहत निर्माण पूर्ण और भुगतान जारी होने का उल्लेख है। इन मामलों से यह स्पष्ट होता है कि डेटा मिलान और सत्यापन प्रणाली में गंभीर खामियां मौजूद है, क्योंकि यदि आधार आधारित डिजिटल सत्यापन सही तरीके से लागू होता तो एक ही व्यक्ति को 2 योजनाओं में अलग अलग लाभ मिलना संभव नहीं होना चाहिए था। इस पूरे प्रकरण ने यह बहस भी तेज कर दी है कि आखिर ऐसी त्रुटियां सिस्टम की तकनीकी कमजोरी के कारण हुई हैं या फिर स्थानीय स्तर पर अधिकारियों और संबंधित कर्मचारियों की लापरवाही और संभावित मिलीभगत के कारण योजना का दुरुपयोग हुआ है। विभागीय जानकारों का मानना है कि या तो लाभार्थियों ने जानबूझकर अपनी जानकारी छिपाकर अलग अलग श्रेणियों में आवेदन किया या फिर सत्यापन प्रक्रिया में गंभीर स्तर की अनदेखी की गई, जिससे पात्रता जांच का उद्देश्य ही कमजोर पड़ गया। यह मामला केवल सतना तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में इसकी व्यापकता सामने आई है, जहां लगभग 42 जिलों में ऐसे 708 दोहरे लाभार्थियों की पहचान की गई है। इनमें इंदौर, सागर, धार, जबलपुर और विदिशा जैसे बड़े जिलों में भी ऐसे मामलों की संख्या काफी अधिक पाई गई है, जो यह संकेत देता है कि यह समस्या किसी एक क्षेत्र की नहीं बल्कि पूरे राज्य की प्रणालीगत कमजोरी का परिणाम हो सकती है। इस खुलासे के बाद अब प्रशासनिक स्तर पर जांच और समीक्षा की मांग तेज कर दी गई है, ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि किस स्तर पर चूक हुई और भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति को कैसे रोका जा सकता है।